नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजरा इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से मैं पंड्याकरण इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 to 8 में आने वाला संस्कृत ग्रामर के कई सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं संस्कृत का ग्रामर। सबसे पहले संस्कृत ग्रामर के बारे में आपको बता दूं, क्या कौन कौन सी चीज़ जो है हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले पुरुष। हमारे मन में ये प्रश्न होगा कि पुरुष क्या है। कहने वाला, सुनने वाला या फिर जिसके विषय में बात की जाती है उसे पुरुष कहा जाता है। पुरुष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कौन? बात कहने वाला, जो व्यक्ति बोल रहा है या हमसे बात कर रहा है उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष यानी जिससे सीधी बात हो रही है, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन आपके सामने अगर कोई है और उससे आप सीधी बात कर रहे हो तो आपके लिए वो मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष यानी जिसके विषय में बात की जाती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम अन्य पुरुष कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम आगे देखेंगे। दूसरी बात ध्यान में रखने वाली, वचन 1, 2 और 3, यानी पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। संस्कृत ग्रामर में पुरुष का ध्यान रखना होता है और वचन का भी ध्यान रखना होता है। एक वचन यानी एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो रहा हो उसे एक वचन कहा जाता है। द्विवचन यानी 2 व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो रहा हो उसे द्विवचन कहा जाता है। और बहुवचन यानी 3 या 3 से ज़्यादा, अगर 3 व्यक्ति हो, 3 वस्तु हो या 3 से ज़्यादा व्यक्ति या ज़्यादा वस्तु हो तो बहुवचन का बोध हो रहा है या होता है। इसको वचन और पुरुष को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक कोष्टक दिया गया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है पुरुष, उसके बाद एक वचन लिखा है, उसके बाद द्विवचन लिखा है और उसके बाद बहुवचन भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है ऊपू यानी उत्तम पुरुष, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। वैसे ही मोपू यानी मध्यम पुरुष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेकंड पर्सन। वैसे ही अपू यानी अन्य पुरुष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वैसे ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का कोष्टक जो है वो दिया गया है। यहाँ पे मैंने संस्कृत में यूज़ होने वाले, उपयोग होने वाले पुरुष के लिए जो जो शब्द है वो भी यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, सह, तौ और ते। इन सभीयों के अर्थ क्या है वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं अहम यानी काउंस में मैंने लिखा है मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों और यूयम यानी तुम सब, सह यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। इससे पहले मैंने आपको कहा कि उत्तम पुरुष यानी बात कहने वाला, यानी जो बोलने वाला है। अहम यानी मैं, यानी हम, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है आप देख सकते हैं, मैं जा रहा हूँ। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी उत्तम पुरुष का उपयोग होगा, क्योंकि एक वचन है, मैं अकेला जा रहा हूँ। अगर आपके साथ कोई और है तो आप क्या बोलेंगे? हम दोनों जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? आवाम, यानी द्विवचन है, 2 लोग हैं, हम दोनों यानी हम दोनों जा रहे हैं। और वैसे ही हम सब यानी बहुवचन हो अगर, तो हम सब जा रहे हैं। तो मतलब कि उत्तम पुरुष जो है उसमें 3 वाक्य हो जाएंगे, एक वचन का, द्विवचन का और बहुवचन का। अगर आप किसी को ऐसा बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, हम दोनों जा रहे हैं या हम सब जा रहे हैं, अगर ऐसी कोई बातचीत किसी से होती है तो
उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष का उपयोग, क्योंकि यहाँ पे कहा ही गया है कि बात कहने वाले का उत्तम पुरुष कहा जाता है। और आगे देखते हैं मध्यम पुरुष किसे कहा जाता है, जिससे सीधी बात हो रही है। यानी आप देख सकते हो, तुम देखते हो, यानी अगर आप किसी को ऐसा बोल रहे हो कि तुम देख रहे हो या देखते हो, तो तुम यानी वो हमारे सामने है और उससे हम सीधी बात कर रहे हैं। अगर वो अकेला है, एक वचन है, तो वहाँ पे आएगा त्वम, यानी तुम देखते हो या तुम देख रहे हो। अगर वो दो व्यक्ति है तो यहाँ त्वम की जगह पे आ जाएगा युवाम। क्यों? क्योंकि तुम दोनों देखते हो या तुम दोनों देख रहे हो, क्योंकि वो मध्यम पुरुष है, हमारे सामने वाला सीधा व्यक्ति और हम उनसे सीधी बात कर रहे हैं। इसलिए अगर हम होते तो आवाम होता, लेकिन ये मध्यम पुरुष है, सीधी बात हो रही है, कोई अन्य व्यक्ति, इसलिए यहाँ पे युवाम आएगा। वैसे ही अगर 3 या 3 से ज़्यादा हो तो तुम सब देखते हो या तुम सब देख रहे हो, तो यहाँ पे आएगा यूयम। तो समझ में आया हमारे लिए अहम, आवाम, वयम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वैसे ही सामने वाला व्यक्ति यानी मध्यम पुरुष, उसके लिए त्वम, युवाम, यूयम, यानी तुम देखते हो, तुम दोनों देखते हो या तुम सब देखते हो। और तीसरा आया अन्य पुरुष, यानी जिसके विषय में बात की जाती है वो। अब हम मेरे बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ, कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य के बारे में अगर बोल रहा हूँ तो वहाँ पे आएगा अन्य पुरुष, यानी सह यानी वह यानी कोई और, वह खाता है। अगर वह की जगह पे आप कोई व्यक्ति का नाम भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रामः मोदकम खादति, यानी राम जो है वो लड्डू खाता है, तो वह की जगह राम आया। क्या? तो क्यों? क्योंकि उसको सर्वनाम कहा जाता है, इसलिए वह खाता है या राम खाता है। उदाहरण के रूप में आप कह सकते हो तो, यानी वे दोनों खाते हैं, राम और श्याम दोनों खाते हैं, तो वहाँ पे भी तो आएगा। और ते यानी वे सब खा रहे हैं, राम, श्याम और उनके सभी दोस्त खा रहे हैं। अगर ऐसा कोई वाक्य कहना हो तो यहाँ पे हम ते का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये ध्यान में रखना है संस्कृत ग्रामर में कि पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। और अगर आपको ये समझ में आ जाए तो इस कोष्टक के माध्यम से आप सब कुछ क्लियर समझ सकते हो। इस वीडियो में हमने पुरुष और वचन के बारे में जाना, और आगे के वीडियो में हम देखेंगे लिंग किसे कहा जाता है और काल किसे कहा जाता है। ऐसी कई सारे बातें हैं, उसके बारे में हम इससे अगले वाले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अस्तु।